केपीके हुकूमत के अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं। सूबे के सरकारी अस्पतालों में ना एक्सरे मशीन काम करती है, ना ऑक्सीजन का निज़ाम है। अस्पतालों में ऊपर से लेकर नीचे तक लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने सेहत कार्ड का इजरा किया है। रजिस्टर होने वाले हर शहरी को 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने 5-6 अरब मुख्तस कर दिए होंगे ताकि लोग इसमें से पैसा खाते रहें। सेहत कार्ड्स का कोई तरीका कार तो हो, किस किस को सेहत कार्ड देंगे। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी कहाँ है? स्टेट बैंक को IMF के पास रखवा दिया गया। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक से पूछें इस हुकूमत ने कितने कर्जे लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। कहा पूरा मुल्क मिनी बजट का इंतजार कर रहा है। हुकूमत कह रही है कि सिर्फ 2 अरब के टैक्स लगाए हैं। पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में कम हो रही है, पाकिस्तान में 4 रुपए बढ़ गए। कहा चेयरमैन नैब गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं, ना चेयरमैन नैब को शर्म है ना हुकूमत को। कराची में कोरोना ने फिर से सर उठा लिया। कल मुस्बत केसेस की शरह 7% थी, जो आज बढ़कर 9% हो गई। कराची में वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम है। अब तक सिर्फ 40% लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन कराई है। सिंध हुकूमत के मुताबिक सूबे में 50% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। अगर केसेस बढ़ते रहे तो 1-2 रोज में सख्त फैसले कर सकते हैं। कराची समेत सिंध भर में कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का आगाज। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस हर जगह से आ रहे हैं। वैक्सीनेटेड लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन शरह कम है। मुल्क में कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, कहीं ठंडी हवाएं। गवादर में बारिश के बाद सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। गाड़ियों में भी पानी भर गया। पानी घरों में दाखिल होने से शहरी परेशान। मरी में बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक जाम हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। मुजफ्फराबाद, चिल्लास, दीरबाला में बर्फबारी, लोग घरों में महसूर। स्वात, कालाम, मालमचबा में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। कराची बादलों के घेरे में। आज शाम या रात से शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने और दिन में बूंदाबांदी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में कल तक वक्फे से बारिश का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक कराची में बारिश के रवां सिलसिले में बाज़ मकामात पर ओले पड़ने का भी इम्कान है। शहर में आखिरी बार ओले 18 दिसंबर 2017 को पड़े थे। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर जिरह का हक खत्म करने के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को समाअत की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। ख्वाजा आसिफ के वकील ने बताया कि 2021 में सवालात वज़ा किए गए। जब सवालात वज़ा हुए तो ख्वाजा आसिफ 6 माह नैब की हिरासत में थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 2012 से हद तक इज़्ज़त का केस ताख़ीर का शिकार हो रहा है। हद तक इज़्ज़त के केस का तो 2 माह में फैसला हो जाना चाहिए था। केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी महकमे में तकर्रुरी और प्रमोशन से मुताल्लिक केस की समाअत। तैयारी ना करके आने पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल नायाब गर्देजी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नए डिप्टी अटॉर्नी का बंदोबस्त करने का हुक्म दे दिया। PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। फारूक हबीब इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 10 रोज में स्क्रूटनी कमेटी स्टेटस बताने की हिदायत। फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने 11 अकाउंट्स क्यों खुफिया रखे हुए थे, सामने आने चाहिए। असद उमर ने कहा कि इंसाफ का पैमाना एक होना चाहिए। चाहते हैं तीनों स्क्रूटनी कमेटियों की रिपोर्ट्स मुरतब की जाएं। फंडिंग की रिपोर्ट्स कौम और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी तो पता चलेगा सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से फंडिंग PTI ने इकट्ठी की। अकबर एस बाबर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद किया। PTI के 6 गैर मुल्की अकाउंट्स की निशानदेही की, लेकिन किसी एक अकाउंट की तफसील भी सामने नहीं लाई गई।
नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान शफाफियत के चैंपियन बनते हैं। फॉरेन फंडिंग केस ने PTI की शफाफियत का मेकअप धो दिया है। वज़ीर आज़म केस रुकवाने के लिए बहाने तलाश करते हैं। और PCB ने 2021 के अवार्ड्स के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजदगियों का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह आफरीदी, फवाद आलम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान मैच विनिंग परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए नामजद। वनडे प्लेयर्स में कप्तान बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी शामिल।